तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली से बड़ी खबर, सैम पित्रोदा के बयान पर बवाल हो गया है। तो कांग्रेस की मुश्किलें वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सैम पित्रोदा के बयान पर बवाल हो गया है और कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। सैम पित्रोदा का विवादित बयान इसकी वजह बन चुका है। तो वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, और जिस तरह से सैम पित्रोदा का बयान अब कांग्रेस के गले की हड्डी बन चुका है, उससे साफ जाहिर होता है कि अब यह मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सैम पित्रोदा का विवादित बयान, दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं सैम पित्रोदा के बयान से। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष सैम पित्रोदा, जो कि अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनके बयान अब लगातार विवाद की जड़ बनता चला जा रहा है। तो सैम पित्रोदा लगातार विवादित बयान के चलते सुर्खियों में है और उसका भुगतान, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भरना पड़ रहा है। और अब जिस तरह से बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और वीरेंद्र सचदेवा राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, तो अब यह मामला धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू है। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय चौहान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से सैम पित्रोदा लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं, हालांकि वो अब कांग्रेस ओवरसीज के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन क्या अब सैम पित्रोदा जाते जाते कांग्रेस के गले की हड्डी बन गए? बिल्कुल शिवम, अगर बात करें जिस तरह से लगातार सैम पित्रोदा जो लगातार पहले भी कई ऐसे बयानों में विवादित बयान दे चुके थे जो आगे देश के हिस्से नहीं था, लेकिन लगातार जिस तरह से उन्होंने कल एक बयान दिया, उसके बाद कांग्रेस ने एक्शन तो लिया, उनको इस्तीफा भी ले लिया गया, लेकिन जिस तरह से बयान सामने आया कहीं ना कहीं देश के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने कई 4 भागों में भारत को बांटने की बात कही थी। सभी के कलरों को जो चुनौती दी थी, सबके कलर अलग बता करके कहा गया ये सब, लेकिन उसके बावजूद भारत में रहते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको बीजेपी ने आज अकबर रोड पर 3 बजे विरोध प्रदर्शन किया, जहां पर हजारों की संख्या में महिलाएं मौजूद थी, पुरुष युवा मौजूद थे। तो ऐसे में राहुल गांधी से साफ कहा गया, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि वो माफी मांगे, क्योंकि राजनीति में जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो उनके नेताओं के बयान आते हैं, वो कहीं ना कहीं देश के टुकड़े करने की बात करते हैं या देश को बखेरने की बात करते हैं, राजनीति हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। ऐसे में अब जो कांग्रेस के चुनावी मुद्दा है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक और बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बयान दिया उसको लेकर बीजेपी फ्रंट पर रोड पर है और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। अजय, जिस तरीके से सैम पित्रोदा ने, चाहे वो इनहेरेंस टैक्स की बात की, इसके बाद बीजेपी ने उनके बयानों को हाथों हाथ लिया और उस पर चुनाव में जाकर के खूब भुनाया भी उसको, और इसके बाद अब फिर से ये बयान उन्होंने दिया, उसके बाद बीजेपी इस पर भी चुनाव में जाकर के इसको भी भुनाने की कोशिश कर रही है। तो क्या अब सैम पित्रोदा तो ओवरसीज के अध्यक्ष रहे नहीं, तो अब क्या राहुल गांधी माफी मांगेंगे, या ये अभी जो बयान है, इसका जो बवाल है, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को आगे भरना पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए शिवम, अगर बात करें जो बयान दिया गया वो पूरे भारत के कहीं ना कहीं खिलाफ था और बीजेपी ऐसे मौका नहीं छोड़ना चाहती और चाहती है कि लगातार इस मुद्दे को उठाए, क्योंकि उन्होंने पूरे भारत को बांटने की बात कही, यानी कि जैसे पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, चाइना की बात करें, कहीं ऐसे तो मुद्दे बनाए गए। साउथ अफ्रीका साइड में साउथ अफ्रीका के लोग रहते हैं, चाइना के लोग रहते हैं, इस तरह से उन्होंने बयान दिया, वो कहीं ना कहीं देश हित में नहीं था। ऐसे में अब बीजेपी भी नहीं चाहेगी कि इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाले, लगातार अब बयानबाजी रहेगी और भाषण में ये सवाल उठाया जाएगा कि कांग्रेस के अंदर जो नेता है, चाहे वो कोई भी बड़े लीडर क्यों ना रहा हो, चाहे वो छोटा लीडर क्यों ना रहा हो, वो कहीं ना कहीं देश की जो जनता है, जो भारत के 140 करोड़ जनता, उसको बांटने की बात करती है और अलग अलग जातियों को लेकर बात करती है। तो ऐसे में बीजेपी को सबसे फ्रंट मुद्दा मिला हुआ है और नया मुद्दा मिल गया है। तो ऐसे में बीजेपी कहीं नहीं चाहेगी कि इसको छोड़ा जाए और ऐसे में लगातार अब जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनसे माफी मांगने की बात करें कि आखिरकार राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे और उनके खड़के क्यों नहीं सामने आ रहे, क्यों इस तरह से बयान दिया उनके नेताओं का, लेकिन उन्होंने तुरंत उनको जैसे इस्तीफा दिया, ट्वीट किया, उसके बाद उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, लेकिन अभी भी जो माहौल बना हुआ है वो गरमाया हुआ है और लगातार बीजेपी इसको घेरते हुए नजर आ रही है। अजय, ये जो दिल्ली में विरोध प्रदर्शन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इस विरोध प्रदर्शन में कौन कौन से नेता शामिल हैं और उनका क्या कुछ कहना है?
देखिए, जो वीरेंद्र दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वहां मौजूद है, मनोज तिवारी भी वहां मौजूद थे और बाकी जो उनके लीडर है वो भी मौजूद है। लेकिन जो बीजेपी कार्यकर्ता महिलाएं बहुत ज्यादा तादाद में पहुंची है, अध्यक्ष में पहुंची हुई है। कभी ऐसे बच्चे युवा हैं जो तक पहुंचे हुए हैं कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार जो राजनीति करती है, जो उनके नेता बयान देते हैं, वो देश की बात नहीं करते बल्कि देश तोड़ने की बात करते हैं। इसको लेकर वीरेंद्र सचदेवा ने विरोध प्रदर्शन किया, पूरी टीम को एकत्र किया। जो उनके कार्यकर्ता काफी संख्या में वहां पहुंचे हैं, क्योंकि पूरा अखबार रोड को सील कर दिया गया था ताकि कोई भी अनहोनी न हो सके। क्योंकि जब भीड़ होती है ऐसी गर्मी में, लोग रोड पर थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं अखबार रोड पर। तो अब देखना ये होगा आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन के बाद के राहुल गांधी माफी मांगते हैं या खड़के माफी मांगते हैं या सोनिया गांधी, क्योंकि लगातार बीजेपी के पास ये मुद्दा है और लगातार इसको दिल्ली के अंदर जिससे इंडिया अलायंस का गठबंधन है और चुनाव में मैदान में उतरी हुई है, तो उसको जरूर इस्तेमाल करेगी और हो सकता है कि कहीं ना कहीं इसका लगातार विरोध प्रदर्शन किया जाए। जी अजय, देखिए अब 3 चरण का चुनाव हो गया है, 4 चरण का चुनाव और बाकी है। ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है उसको अब बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है? क्या इसका भुगतान कांग्रेस पार्टी को जो बाकी 4 चरण है, जिस तरीके से बीजेपी भुना रही है, चाहे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करके या प्रधानमंत्री के द्वारा अलग अलग जगहों पर जनसभा करके, तो क्या कांग्रेस पार्टी इससे थोड़ा सा पीछे हटेगी? क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उससे कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान तो हो ही रहा है। बिल्कुल शिवम, देखिए जो उन्होंने बयान दिया था वो कहीं ना कहीं चारों कोनों को भारत के 4 हिस्से टुकड़े करने की बात कही थी। क्योंकि सभी के जो कलर थे, कलर को लेकर बात कही थी और कलर को लेकर के उन्होंने सभी जो देश थे उनके साथ बांटा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि 3 चरण चुनाव हो गए, 4 और बचे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी इन मुद्दों को लेकर जाएगी, क्योंकि हर क्षेत्र में हर कोने में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है। क्योंकि नॉर्थ की बात कर लें या ईस्ट की बात कर लें या देश की बात कर लें, तो देखिए हर जगह लोग रहते हैं, लेकिन भारत की ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी देश का आदमी आता है वो सम्मानपूर्वक रहता है, भारत की इज्जत करता है। लेकिन जो भारत के ही कुछ नेता हैं इस तरह से बयान देते हैं, टुकड़े करने की बात करते हैं, उनको बांटने की बात करते हैं, तो जो इंडिया अलायंस गठबंधन जो बना हुआ था उनमें कभी कभी नेता जब से चुनाव शुरू हुए उससे पहले भी ऐसे कई नेता को बयान आए हैं। तो कांग्रेस ने कई एक्शन लिया, किसी को अभी तक निकाला नहीं गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह पूरा स्टैंड बना हुआ है। वो भी चाहती है कि आखिरकार इस तरह से बयान क्यों दे रहे हैं और इसको इस्तीफा देना चाहिए और साथ साथ माफी राहुल गांधी को मांगनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं हम भारत के पूत हैं, भारत के देशवासी हैं, भारत की जनता के साथ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिरकार अब बीजेपी क्यों ना इस स्टैंड को ले और लगातार जो चुनाव प्रचार दिल्ली में हो रहा है उससे खिलाफ ये मुद्दा लड़ा जाए। जी अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी को साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि यूपी की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आज है और 4थे और 5वें चरण को लेकर मंथन किया जा रहा है। इस बैठक में जेपी नड्डा शामिल होंगे और मिशन 80 के लिए बीजेपी की तैयारियां तेज हो गई हैं। लखनऊ में चुनाव तैयारियों की समीक्षा करेंगे जेपी नड्डा। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 80 यानी 80 की 80 लोकसभा सीट पर क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारी है, इसको लेकर समीक्षा बैठक करेंगे जेपी नड्डा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 4थे और 5वें चरण को लेकर मंथन किया जाएगा और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष शामिल होंगे। तो यूपी की सियासत से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक है और इस बैठक में 4थे और 5वें चरण की क्या स्ट्रेटजी है, क्या कुछ कैसे रणनीति बनाई जाएगी, इसको लेकर बाकायदा चर्चा किया जाएगा, मंथन किया जाएगा और समीक्षा भी की जाएगी। तो 4थे और 5वें चरण को लेकर यह बैठक है और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं और कैसे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट को साधने की कोशिश की जाएगी, इस पर बातचीत चलेगी। तो इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे प्रियम पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियम, जिस तरीके से अब लखनऊ में बैठक होने वाली है उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के वो शामिल होंगे। इस बैठक में 80 की 80 सीट पर निशाना साधने की कोशिश की जाएगी।
बिल्कुल सीएम, देखिए मैं इस समय बीजेपी कार्यालय पे हूँ और यहाँ पर अब से मैच कुछ देर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के साथ जिस 5वें चरण में अब मतदान होना, वहाँ की जो विधानसभाएं हैं और वहाँ के जो विधानसभा के सदस्य हैं और जो एमएलसी हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे और उसमें आने वाले जो चुनाव हैं उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरीके से, किस रणनीति के तहत आगे के चुनाव में पार्टी को जाना है। 3 चरणों का जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें क्या कुछ रुझान अभी तक रहा है, पहले 1 मिनट के लिए मैं आपको नजारा पार्टी कार्यालय का दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पार्टी पदाधिकारियों का, विधायकों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है और अब से मैच कुछ देर के में यहाँ पे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और उसके बाद ये बैठक जो है वो शुरू होगी, जिसमें आगामी आने वाले जो चरण है, चाहे वो चौथा चरण हो, 5वां हो या छठा हो, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। विशेष तौर पर इस बैठक में जो मुद्दा है वो अमेठी, रायबरेली और कन्नौज की सीट को लेकर होगा कि वहां पर कैसे पार्टी की क्या कुछ रणनीति रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से आप देखें पिछले चुनाव के पार्टी के नतीजे रहे हैं, पार्टी ने वहां पर बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाई है और जो कहीं ना कहीं दूसरे दलों का कभी गढ़ माना जाता था उसमें भी सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब हुई थी। तो अब ऐसे में जब 80 में 80 का लक्ष्य बीजेपी ने खुद को दिया है तो उसके तहत कैसे कार्य करना है, क्या रणनीति अपनाई जानी, इन सभी चीजों को लेकर आज इस बैठक के अंदर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। जी प्रियम, जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे, इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, कैसी रणनीति होगी, क्या कुछ लेकर इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए जो बैठक होगी, जो जानकारी है उसके मुताबिक उसमें चर्चा की जाएगी कि आगे के चरणों में किस तरीके से जाना है, कौन से मुद्दे हैं जिनको प्राथमिकता के साथ में उठाना है, जिसका बेहतर नतीजा मिल सकता है, उसका चुनावी फायदा पार्टी को मिलेगा। इन सभी मुद्दों को लेकर अयोध्या में भी चुनाव होना है, अमेठी है, रायबरेली है, ये वो हॉट सीट है जिन पर सभी की निगाहें हैं कि इस पर आखिर नतीजा क्या होगा। क्योंकि अगर आप देखें अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी आए थे लेकिन उनको स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। इस बार राहुल गांधी अमेठी छोड़कर रायबरेली पहुंच गए हैं और अमेठी में समान कार्यकर्ता के तौर पर दूसरे प्रत्याशी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा हुआ है। तो ये सभी सीटें को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। कन्नौज से अखिलेश यादव इस बार मैदान में उतरे हैं, पिछली बार डिंपल यादव उतरी थी, उनको बीजेपी के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था, इस बार भी वो कहीं ना कहीं उसी वजह से उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो कैसे उस चीजों को सुनिश्चित किया जाए, कैसे जीत को सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर इस बैठक में आज मंथन की जाएगी। प्रियम, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से 3 चरण का चुनाव हो गया, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे, तो क्या विपक्ष कहीं ना कहीं वो टक्कर दे रहा है जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि बाकी के जो 4 चरण बचे हुए हैं उसको लेकर मीटिंग की जाए और जो खासकर सीटें आपने बताई, चाहे अमेठी, चाहे रायबरेली, अयोध्या, कन्नौज, ये सीटें खासकर बीजेपी इस पर स्ट्रेटेजी बनाना चाह रही है, ध्यान देना चाह रही है? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें तो 80 में 80 का जब टारगेट बीजेपी ने खुद को दिया है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी भी जानती है कि इतना आसान नहीं है 80 में 80 को ला पाना या फिर जो बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो सकता है उसको पाना। तो उसको लेकर लगातार बैठकें जो है की जा रही है। और रही बात बैठक की, तो देखिए बीजेपी हमेशा बैठक करती रहती है, ऐसा नहीं कि केवल चुनाव का वक्त आया तब ये बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। हम 2022 से जब विधानसभा चुनाव हुआ उसके तुरंत बाद से हमको जो है वो बैठकें देखने को मिली। उसके बाद से लगातार जो है पार्टी के अंदर जो है वो बैठकें होती रही, चुनाव को लेकर समीकरणों को समझा गया, मेहनत करी गई, वहाँ पे जो कमियां थी जो पिछले चुनाव में रह गई थी उनको दूर किया गया, दुरुस्त किया गया। इसके अलावा साफ तौर पर पूरा फोकस रहा कि कैसे और परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं बैठकों का दौर लगातार बीजेपी में देखने को मिला है, वो अभी भी बरकरार है। जी प्रियम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत को रंग और चमड़ी के आधार पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। सुनिए। कांग्रेस के बुद्धिदाता हैं तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस की बांटो और राज करो की जो नीति है उसी को सैम पित्रोदा आज बयान कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो हमेशा ही देश को 1947 में बांटने के लिए जिम्मेदार कांग्रेस, सत्ता प्राप्ति की अतिलिप्सा, 1947 की भारत के विभाजन की त्रासदी के लिए जिम्मेदार है। आज़ादी के बाद भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर
देश को बांटने का पाप भी कांग्रेस ने किया है। सैम पित्रोदा का यह बयान अत्यंत निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी को स्वयं के उन कृत्यों के लिए जो आज सैम पित्रोदा के मुंह से वो बोल रही है, बुलवा रही है, इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। वह उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत को किस रूप में बांटने का प्रयास कर रहे हैं, रंग और चमड़ी के आधार पर देश के किस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश ये हो रहा है, ये सचमुच बहुत खतरनाक मंशा कांग्रेस की दिखाता है। अत्यंत शर्मनाक बयान है, निंदनीय है। भारत जैसे सनातन देश की 140 करोड़ भारतवासियों को अपमानित करने वाला है और कांग्रेस को इसके लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सैम पित्रोदा अपनी बुद्धि अपने पास ही रखें। उन जैसे बुद्धिमान लोग कांग्रेस के लिए मुबारक हों। भारतवासी राष्ट्र और राम को एक दूसरे के पूरक मानते हैं। भारत के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भारत राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता के आधार भी हैं। भारत का मूल चरित्र राम की चेतना से एक नया संजीवनी प्राप्त करता है। भारत के हर परिवार में राम मर्यादा के आदर्श माने गए हैं। भारत की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक राम हैं। भारत की राजनीतिक एकता के, जिसमें गरीब कल्याण है। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।